Hello, hi, very good evening all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेने वाले हैं NCERT की मैराथन। जितने भी क्वेश्चन हमारे NCERT क्लास 12th की में दिए हुए हैं, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनके ले लिए हैं, तो वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बने हुए हैं प्रत्येक एग्जाम में होम साइंस से संबंधित। तो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर को देखना है। तो कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? तो सार्वजनिक, व्यक्तिगत, इसमें उत्तर भी दिया है भाई, ये कौन सा PDF आ गया। चलिए हम लोग यही कर लेते हैं, आप लोग उत्तर मत देखिए, इसमें उत्तर दिया हुआ है बट निकाला तो दूसरा था, बट ये वाला आ गया। सभी यही है, ऐसा ही है सभी में। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा करा देंगे। अभी यही कर लेते हैं क्योंकि हमें रिवीजन करनी है, एक बार देख लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी से ही। तो आप लोगों को जो आंसर है वो ही देखने हैं, ये आंसर इसमें दिया हो वो नहीं देखना है। कार्य से किस प्रकार की पहचान, ये गलत भी हो सकता है। कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? तो सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, आत्मबोध। तो कार्य से हमें कैसी व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है? कार्य हमारा कैसा है उस प्रकार से हमारी पहचान बनती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है? नैदानिक पोषण, आत्म आहार चिकित्सा, या व्यवसायिक, नैदानिक या चिकित्सीय पोषण उपचार क्या कहलाता है? तो ये एक पोषण की विशिष्ट क्षेत्र से जो बीमारी के पोषण से संबंधित है वो नैदानिक पोषण कहलाता है। ये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है? किसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है? तो सहकारिता एवं स्वास्थ्य, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुविधा एवं सामाजिक विकास एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, जन पोषण एवं स्वास्थ्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? सभी को मालूम होगा, अचार और मुरब्बा हमारा संरक्षित उत्पाद का उदाहरण होता है। तो इसमें हमारे सी इज द राइट आंसर, सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है कौन है? जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक कौन है? तो प्रोटोजोआ, खाद्य अपमिश्रण, भोजन, या ये सभी। तो जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति को उत्पादन का प्रमुख विरोधक है वो भोजन है। अगले प्रश्न सॉरी, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को माना जाता है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। जन्म से 8 वर्ष के आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, समाज की मूल इकाई है, सभी को मालूम होगा ये तो
समाज की मूल इकाई हमारा परिवार है। अगला प्रश्न है, डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है? अनुपात हमारा क्या है? सिद्धांत। आवर्तता सिद्धांत है। संतुलन भी सिद्धांत है। क्या है तत्व हमारा? रंग हमारा तत्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? फैशन, स्थायी फैशन शैली, ये सभी। तो ये फैशन उद्योग को समझने के लिए इन सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों में धब्बों एवं धूल को हटाते हुए इनकी किस विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए? रंग, चमक, बनावट, ये सभी का ध्यान हमें रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरते थे? प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरा करते थे? अपने संबंधियों के पास, अपने मित्रों के पास, धर्मशाला में, ये सभी जगह ठहरा करते थे। प्राचीन समय में जो व्यक्ति थे वो अपने संबंधियों के पास भी ठहरते थे, अपने मित्रों के पास, धर्मशाला में, ये कई अन्य जगहों पर ठहरा करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, ये दोनों हो जाएंगे। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, दोनों हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है? दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है? विकास पत्रकारिता का, विकास अभियान का, विकास प्रौद्योगिकी का, या विकास संचार का? तो ये विकास संचार का हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निगमित संप्रेषण आधारित होता है पुस्तकों पर, वाद विवाद पर, जानकारी पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा निगमित संप्रेषण वो जानकारी पर आधारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है। जल्दी से कर लेते हैं, मैं आपका समय नहीं लेना चाहती और आपको ये रिवीजन भी हो जाएगी जल्दी से। ये हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, इससे रिवीजन भी हमारी पूरी हो जाएगी। संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है, क्या है मुद्रण माध्यम का उदाहरण? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और कंप्यूटर। तो ये हमारा मुद्रण माध्यम है जो समाचार पत्र है। समाचार पत्र हमारा किस में आता है? मुद्रण माध्यम में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सुकार्की का लाभ कौन सा है? उत्पादन को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, ये सभी हमारा सुकार्की का कार्य है। ये हमारा सुकार्की एक पॉइंट दिया हुआ है। सुकार्की एक चैप्टर ही है उसमें, और जो एनसीईआरटी में तो उसमें ये दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, सुकार्की से उत्पादकता में बढ़ावा मिलता है, त्रुटियां भी कम होती हैं और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में, उद्योग क्षेत्रों में, ये सभी में यानी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सालय में, शिक्षण संस्थानों में, उद्योग क्षेत्रों में, इन सभी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वरोजगार व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं किस तरह का कार्यक्रम है? स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं किस तरह का कार्यक्रम है? तो राजनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम या आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो स्वरोजगार व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं का कार्यक्रम कैसा है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ धुतला दिखाई दे रहा है बट आप सुनते रहना, आपको ध्यान में रखना है। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? अधिक के कुटीर उद्योग संरक्षण। ये कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो हम अपने घर पर ही छोटे छोटे उद्योग खोल लेते हैं, जैसे सिलाई वगैरह करना, पापड़ बनाना, ये हमारे कुटीर उद्योग में आ जाते हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2005, 2004, 2007, 2006। तो 2006 में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ये दूसरे चैप्टर का है। तो इसमें वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है? तो गरीबी रेखा, विकास स्तर, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर। तो ये जीवन की गुणवत्ता कहलाता है, जो देश की उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक रोग हैं जिसमें संक्रमक नहीं होता है? वो कौन से हैं? हृदय रोग गैर संक्रामक है, ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। मोटापा ये अधिकता से होता है। मधुमेह ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? बुद्धिमत्ता की, बौद्धिक क्षमता की, सामाजिक संरचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इज द राइट आंसर। बुद्धिमत्ता की जो अधिकता पाई जाती है, जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चे हैं, उनमें। अगला प्रश्न है, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, अनुप्रयोग शामिल है, कहलाता है। ये खाद्य विज्ञान कहलाता है। क्या? खाद्य विज्ञान कहलाता है, जिसमें विशेष क्षेत्र हैं, जिसमें आधारभूत विज्ञान विषय हैं जैसे रासायनिक, भौतिकी, पाक कला, सूक्ष्म विज्ञान, ये सभी प्रकार के शामिल, सभी विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, उन्हें हम खाद्य विज्ञान कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यों में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है। ये हमारे किससे? जैविक संकट से आ गए। उसे जैविक संकट से दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट हैजार्ड से हैं। हैजार्ड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हैजार्ड पूछा जाता है ज्ञान में। तो इसमें कौन सा होगा? तो खाद्य में दिखाई न देने वाला कृमि दिखाई देते हैं, घुन भी दिखाई देते हैं, और इल्ली भी दिखाई देती, प्रोटोजोआ ये दिखाई नहीं देता है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, 4, 2 या 5। 2 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में गरीब हैं विश्व के कितने? आधे, 1/3, चौथाई, 20%। तो 1/3 गरीब हैं भारत में। विश्व के 1/3 गरीब पाए जाते हैं भारत में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं है? संतुलन ये सिद्धांत है। बनावट तत्व नहीं पूछ रहा है, तत्व नहीं है बनावट, ये तत्व में आता रेखा, सजावट, संतुलन हमारा क्या है? तत्व नहीं है, ये एक सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो 19वीं सदी के प्रारंभ से, 20वीं सदी के प्रारंभ से, 18वीं सदी के प्रारंभ से, 17वीं सदी के प्रारंभ से। तो अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो 18वीं सदी के प्रारंभ से। सीधा राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है? तो सौंदर्य परक, रुचिकर परिणाम, सुसज्जित वस्त्र, रंगाई एवं कढ़ाई, देखरेख एवं रखरखाव। तो वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है? तो वो सौंदर्य, रुचिकर परिणाम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते थे? धर्मशाला में, होटल में, आयोजित संस्था में और सुसज्जित शिविर में। पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरा करते थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए
बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते थे? तो धर्मशाला में आयोजित संस्था में सुसज्जित शिविर में, ये सुसज्जित शिविर में ठहरा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है? मिलावट, अधिक कीमत, माप तौल, ये सभी समस्याएं उपभोक्ता की हैं। अगर मिलावट करता है तो भी दिक्कत होती है वो उपभोक्ता को। अधिक कीमतें, फिर भी गलत माप तौल, ये सभी समस्याएं उपभोक्ता को देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का विकास एक क्रियाकलाप है। राजनैतिक, सामाजिक, समकालिक, आर्थिक, ये सामाजिक क्रियाकलाप है जो पत्रकारिता है। अगला प्रश्न है, किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है? 8 से 12 वर्ष, 12 माह, 5 से 6 माह, 2 से 6 माह या 6 से 7 माह। तो 8 से 12 माह के बच्चे अनजान को देखकर भयभीत होने लगते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है? बच्चों को, युवाओं को, इन दोनों को रहती है। सीधा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृतियां गणितीय रूप से बनाई जाती हैं? ज्यामितीय आकृतियां, अमूर्त आकृतियां, प्राकृतिक आकृतियां, फैशनेबल आकृतियां। तो जो ज्यामितीय आकृतियां हैं वो गणितीय रूप से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, फैशन कहाँ गया भाई? ये दूसरा निकल आया। ओहो, लेडी इरविन कॉलेज आ गई इसमें तो। ये भी दूसरा आ गया। कहाँ गया भाई? आजा। ये दूसरा है। कौन सा? 20वीं शताब्दी। चलिए भाई, सारे के सारे क्वेश्चन हैं तो एनसीईआरटी के, बट हमें चाहिए वो नहीं। हाँ, ये मिल गया। चलिए 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 चलिए, ये क्या और है? आती जीडीपी मैसूर। ओफो, कहाँ खो गया भाई? ऐसा ही है। एरा मिल गया भाई, मिल गया। ये चलिए चलिए, देखते हैं हम अपना ये जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हो गया था। अगले प्रश्न देखते हैं, फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियां कितने वर्षीय कार्यक्रम हैं?
यानी फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम हैं? तो 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, 4 वर्षीय। तो ये 4 वर्षीय कार्यक्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है? होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है? तो अतिथि सत्कार, सेवा भाव, निजी क्षेत्र, महत्वपूर्ण। तो ये अतिथि सत्कार में आता है। होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव किया जाता है? तो अतिथि सत्कार में। अगला प्रश्न है, रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा, ये आंतरिक सुविधा, सार्वजनिक। ये व्यापारिक सुविधा है। रेस्तरां कैसी व्यापारिक सुविधा है। अगले प्रश्न पर, मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की माप, वस्तु की उचित कीमत या इनमें से कोई नहीं? तो ये वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या इतने ही है इसमें? इतने ही है। चलिए दूसरा पीडीएफ देख लेते हैं। इसमें इतने ही है। ये देख लेते हैं। देखिए इसमें, चलिए इसी को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अरे भाई रुक जा। देखिए प्रश्न कह रहा है, भोजन और पोषण, वस्त्र एवं वस्त्र उद्योग एवं विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के अंत में। तो ये आरंभ हुआ था 20वीं शताब्दी के आरंभ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्र उद्योग आदि विषयों को गृह विज्ञान के दायरे में कब लाया गया? तो गृह विज्ञान के दायरे में 1930 में, 1932 में, 1936 में, 1934 में। तो 1932 में लाया गया। अगला प्रश्न है, लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना की गई। तो लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में, मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना कहाँ? लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी शामिल थीं। यानी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी इसमें लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना में शामिल थी। अगला प्रश्न है, लेडी कॉलेज की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव परिस्थिति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? कुमारी सिम्बल ने, एलन स्नेलो रिचर्ड ने, हॉलेन एच बैरोज ने। तो ये किसने किया? मानव पारिस्थितिकी का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो एलन स्वेलो रिचर्ड ने। ये देखिए इसका छठवें का आंसर, ये 7वां दिया है, ये बड़ा ये समझना है सही से।
ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यहाँ पहली बार प्रयोग किसने किया? एलन स्वैलो रिचर्ड ने। किसने? एलन स्वैलो रिचर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में से किसने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जायोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया? यानी पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किसने किया? तो ये किया किसने? ये किसने किया? ये हॉलेन एच बैरोज ने किया। ये किसने? हॉलेन एच बैरोज ने किया। फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किसने एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जायोग्राफर्स के 1922 के अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया? तो हॉलेन एच बैरोज ने किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में निम्न में से किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में निम्न में से किसने किया? हॉरेन एच बैरोज ने, अर्नेस्ट हैकल ने, कुमार शुम्पेल ने, डार्विन ने। तो ये किसने किया? तो ये किया अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द का पहली बार 1866 में निम्न में से किसने प्रयोग किया? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तर जीविता का वाक्यांश संबंधित है। योग्यतम की उत्तर जीविता का वाक्यांश संबंधित है किससे? पार्क बर्गेस से, हटिंगटन से, मैकेंजी से, हर्बर्ट स्पेंसर से। तो किससे संबंधित है? ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। योग्यतम उत्तर जीविता का वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग मानव पारिस्थितिकी की ये क्या है? निम्न में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता, समृद्धि की सीमाओं का अध्ययन किया है? तो किसने किया है? पॉली सीयर्स ने, हेसिंगटन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैकेंजी ने। तो ये किसने किया है? तो ये किया है पॉली सीयर्स ने किया है। तो इसका जो आंसर की है ये दी है पारिस्थितिकी, पर्यावरण, किशोरावस्था, ये सभी इसमें दिया है। पारिस्थितिकी क्या है? किशोरावस्था, गृह विज्ञान, जेंडर, समकालीन, ये सभी दिया है। चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये जल्दी से। पारिस्थितिकी क्या है? ये पर्यावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या है? ये पर्यावरण के जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संगठकों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। परिवार जैविकी संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता, पति पत्नी, कहाँ गए हम? देखिए पारिस्थितिकी क्या है? पर्यावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहते हैं। परिवार क्या है? परिवार जैविकी संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है।
बस इतना ही देखना है। किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है। किसके? बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था आरंभ में समाप्त हो जाता है। बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोधी की अवस्था कही जाती है। ये जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान और विरोधी की अवस्था कहते हैं। अगले, गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, बच्चों का पालन पोषण, मानव विकास, आंतरिक साज सज्जा, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी क्या है? गृह विज्ञान है। जेंडर देख लेते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे जेंडर या लिंग कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं समकालिक क्या है? समकालिक क्या है? समकालीन उस अवधि के विषय में बताता है जो वर्तमान के लिए एकदम प्रासंगिक हो। वर्तमान के लिए एकदम प्रासंगिक हो। समकालीन उस अवधि के समय में बताता है जो वर्तमान के लिए एकदम प्रासंगिक हो। बहुविषयक, बहुविषयक का है? बहुविषय का तात्पर्य है जिनमें विविध प्रकार के विषय शामिल हैं। जीवन की गुणवत्ता, ये तो पता होगा। जीवन की गुणवत्ता व्यक्तियों एवं समाज की सामान्य भलाई है जो जीवन के सकारात्मक नकारात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। इसमें जीवन की संतुष्टि देखने को मिलती है और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य क्या? शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक विश्वास और पर्यावरण से लेकर सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं होने की अनुभूति निम्न में से किससे पृथक है? आप, वे या अन्य? तो मैं होने की अनुभूति निम्न में से किससे पृथक है? तो ये आप, वे, अन्य, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयं की संकल्पना। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो संकल्पनाएं, दो अन्य संकल्पना कौन सी है? स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो अन्य संकल्पना कौन सी है? तो पहचान और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और समाज, परिवार और समाज। तो स्वयं की संकल्पना से जुड़ी दो अन्य संकल्पना कौन सी हैं? तो पहचान और व्यक्तित्व, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है वेबस्टर के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में कितनी प्रविष्टियां स्वयं से आरंभ होती हैं? तो ये कितनी आरंभ होती हैं? ये 500 आरंभ होती हैं।